आज मेरे बेटे अभ्युदय का बर्थडे है और हम लोग भवाली में हैं। तो उसके बर्थडे मनाने की एक हम लोगों ने ये भी प्लानिंग की थी कि इधर उधर की चीज़ों में बहुत अनावश्यक पैसे खर्च ना करके, दिखावे में पैसे खर्च ना करके, क्यों ना हम नेचर में पैसे को लगाएं। तो यहाँ पर हमने मदद ली जगदीश नेगी जी की और उनसे हमने कुछ यहाँ पर ट्रेंचेज बनवाए, जो छोटे गड्ढे होते हैं पहाड़ के ऊपर, वो बनवाए। उनका मकसद ये है, वो इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। शिप्रा नदी की सफाई में भी जुड़ा हुआ हूँ और ये जो ट्रेंचेज बन रहे हैं, प्लांटेशन की ड्राइव है, उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप बर्थडे के मौके पर आप कुछ ट्रेंचेज बनवाइए और उसके लिए मैं योगदान दूंगा, अंशदान दूंगा, जो भी खर्च है। तो उन्होंने कुछ ट्रेंचेज बनवा दिए हैं और इस बार बहुत कम बारिश होने के बाद भी इन ट्रेंचेज की वजह से नदी में प्रवाह निरंतर बना हुआ है। ये एक अंतर भी आया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया है। ये देखिए, एक नई ट्रेंच बनी हुई है और आप देख सकते हैं इसमें पानी है। ये पहले पूरा भरा हुआ था और वो पानी धीरे धीरे जो स्रोत होते हैं नदी के, क्योंकि ये नदी का उद्गम स्थल है शिप्रा नदी का, इन्हीं सब पहाड़ों से पानी उतरकर और नदी का रूप लेती है शिप्रा नदी। तो ये उनके जो चार्ज कर देती है स्रोत को और फिर निरंतर पानी बना रहता है। तो आज इसी के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं और एक बस मन में इच्छा थी कि हम इधर उधर होटलबाजी में और बड़े फंक्शन करके जो पैसे बर्बाद करते हैं उसको छोटा करें और क्यों ना हम नेचर को कुछ दें। ये है अभ्युदय और जिसका आज बर्थडे है और हम लोगों ने इसको यहाँ इसी तरह से मनाने का सोचा था, ये ट्रेंचेस बनवाकर। और जगदीश नेगी जी, आप इधर देखिए ज़रा सा। हाँ, ये जगदीश नेगी जी, इनका धन्यवाद कि हमारे इस संकल्प में इन्होंने बहुत साथ दिया और ये बहुत लंबे समय से शिप्रा नदी सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं, उसका एक तरह से पुनर्जीवन कर रहे हैं। आपको मैं एक बधाई देना चाहता हूँ, इससे धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आप हमारे इसमें सहयोगी भी, हमारे इस मिशन में, पवित्र मिशन में। मतलब ये हम देखिए वर्षा के जल को इनके माध्यम से संग्रहित कर रहे हैं। जो बारिश का सारा पानी बह जाता है उसको हम इसमें खंतियों के माध्यम से जमीन के अंदर डाल रहे हैं, पृथ्वी के गर्भ में, ताकि वो हमें बाद में मिलता रहे। मतलब आफ्टर बरसात, जैसे अभी क्या होगा, जो बारिश होगी सारा पानी रन आउट हो जाएगा, सब बह जाएगा नदियों के रास्ते। इसीलिए कहते भी कि पहाड़ की पानी और जवानी काम नहीं आती, सब बह जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह से 45 डिग्री से कम ढाल वाली पहाड़ियों पर ऐसे इसको हम खाल पोखरे ऐसे बना के इसको वो कर ले, हार्वेस्ट कर ले, तो इससे भूमिगत जल भंडार बढ़ते हैं, उनके नदियों का एक्वीफर्स में रिचार्ज होते, पानी बढ़ता है। अभी देखिए आप, इस वर्ष बारिश बहुत कम हुई लेकिन नदी में अच्छा खासा पानी चल रहा है। मोहाली की शिप्रा में एक उसका उदाहरण है, क्योंकि जो हमने इतना यहाँ पर काम किया है, सैकड़ों हम ट्रेंच बनाए हैं, तो उससे क्या हुआ कि बारिश का पानी अंदर गया है, वो पानी अब धीरे धीरे नदी में चल रहा है। नहीं तो बारिश हुई नहीं है इस साल, बारिशें तो बहुत कम हुई है, उसमें इतना पानी दिखना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा खासा पानी चल रहा है उसके बावजूद भी। अगर ये हम हजारों बना लें यहाँ पर, अभी तो हमारा एक शुरुआती चरण में है काम, लेकिन अगर हम 8-10 साल इसमें काम कर ले तो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से नदी को हम जीवित कर सकते हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि अधिकारी जल विशेषज्ञ लाल सिंह चौहान जी है, उनका हमें 35 वर्षों का उनको वाटर कंजर्वेशन का अनुभव है, वो हमारे साथ है, वो हमको इसमें गाइड कर रहे हैं। आईजी साहब है हमारे सहयोगी, डीजीपी साहब हैं यूपी के ओपी सिंह जी, वो सब हमारे सहयोगी है। सचान जी हैं और भी हमारे कई हैं, पाइनोक के सुधीर गौर जी, कई लोग हमारे वहाँ पर हमको इस तरह से इसमें सहयोग करते हैं। तो एक जल बचाना कोई कि मेरा कोई व्यक्तिगत किसी, इसमें मेरा भी व्यक्तिगत हित नहीं, इसमें सभी का हमका सामूहिक हित, हम सभी का, कोई हो चाहे सचान जी हो या पूरे मोहल्ले वाले, सभी का भला होगा इससे। बस मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप भी इस तरह के कार्य करिए जहाँ भी हो। अगर हमको जल को बचाना है, आने वाली पीढ़ी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोहाली में देखिए जिस प्रकार से आबादी बढ़ी, मुझे लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में बिल्कुल यहाँ पर बूंद बूंद के लिए तरसेगा आदमी। अगर हमने इसमें नदी को नहीं बचाया, इसमें पानी नहीं बढ़ाया, तो पानी बढ़ाने का एक उपाय यही है, बस सिर्फ एक उपाय, क्योंकि हमारे पास जगह है यहाँ पर, तो हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इस महाअभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो मैंने भी सोचा कि अपने जितने भी पर्सनल ओकेजन्स हैं, बर्थडे हुए और कोई समारोह हुए जिसमें हम इधर उधर भागते हैं और बहुत सारा पैसा इधर उधर खर्च करते हैं, क्यों ना इस चीज़ में लगाएं। तो ये हमारे लिए यादगार चीज़ है और प्रकृति से जुड़कर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है। इधर से आइए सर, इधर से, यहाँ से आइए। ये पौधे जो हैं, हाँ, ये सब जल जाते थे हर साल आग लगने पे। तो ये देखिए, ये भी ऑलरेडी कटे हुए पेड़ हैं, ये सब जड़ों से काट लगे लोग इनको, लेकिन वो जड़ से निकला है। हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, सब कटे हुए हैं, हर मीटर पे पेड़ देखिए, हाँ, पेड़ कटे हुए हैं, ये पेड़ कटे हुए हैं, काट लेके गाँव वाले सारे। हाँ, सब काट लेके, तो हमने आग का मैनेजमेंट किया, तो देखिए सब निकल रहे हैं अभी। क्योंकि होता क्या था ना, हर साल आग लगती थी, जैसे निकला बरसात में। हाँ, अब जैसे अक्टूबर में आग लगेगी तो फिर जल जाएगा ये, उसमें ये हटानी पड़ेगी पाइन नीडिल। तो यही हमने हटाई, तो पूरा जंगल डेवलप हो गया, बगैर पेड़ लगाए।
हाँ ये अच्छा, हमने काफी ये तो लग रहा है पेड़ मतलब। भी लगाए हमने, कुछ 2 हाँ। है भी यहाँ पर सर्वाइव हमारे, वो क्योंकि पानी डाला आईजी साहब के यहाँ से हमने पानी भी डाला है ना, क्योंकि जरूरत नहीं है पेड़ लगाने की, है ही नहीं जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी है ना। तो देखिए ना सब जले हुए, देखिए कटे हुए हैं सारे। जी जी जी। एक भी पेड़ यहाँ पर कोई साबुत नहीं है, सारे पेड़ कटे हुए, कम से कम 5 से 7 हज़ार पेड़ लोग जड़ से काट लगे, जो वाटर रिटेनिंग प्लांट थे, बांस और तो। लेकिन नेचर देखिए ना, फिर भी वो जड़ों से निकले हैं, ये भी वाटर रिटेन करेंगे अगर हम इनको कुछ कर लें, मतलब आग से बचा लें। पानी तो डालने की जरूरत नहीं है इनमें, खाली बस आग से। हाँ तो अपने आप ही ये बढ़ जाएंगे, तो अपने आप कुछ प्रूनिंग भी कराएंगे इनकी हम, वो जैसे कुछ एक्स्ट्रा बड़ी है तो उनको काटेंगे ना, जैसे देखिए ना काफल हाफल के हैं, देखिए। हाँ जी है। जैसे देखिए कितना बड़ा हो गया है। जी जी। ये तो रिटेन करेगा ही, हाँ और कुछ नहीं करना है। तो पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, मैं 1000, लेकिन कौन मेंटेन करेगा, कौन बकरी से बचाएगा, बहुत मुश्किल है ना। कितना बढ़िया निकल रहा है काफल। ये पौधे बहुत ही बढ़िया बचा लिए गए हैं, तो अब ये धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी आईजी साहब ने भी इसमें से पिरूल लगाया, हटवाया, मजदूर लगा के हमने भी किया। और ये बता रहे हैं कि आईजी साहब ने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, और पिरूल वगैरह हटवाए आदमी लगा के। पिरूल मतलब जो ये इसकी सूखी पत्तियां गिरती हैं पाइन की, वो सबसे ज़्यादा आग पकड़ता है, पूरा कवर हो जाती है, और ये पूरा एक तिल्ली मारो पूरा जंगल राख। तो इसको हटवा देते हैं मजदूर लगा के, दिस इज द मेन, क्योंकि ऊपर फायर का मेन कॉज है पाइन नीडल। हाँ जी। लेकिन इसको अगर मैनेजमेंट करें तो हो सकता है। जी जी। इसको हम चेक डैम भी बना सकते हैं इसकी चाहे तो। बारिश की इंटेंसिटी बहुत थी, हाँ तेजी बहुत थी, तो इसलिए पानी बहुत चले गया जमीन के अंदर, ये तेज था ना। ये ट्रेंचेज बने हुए हैं जगह जगह, तो इसमें जब बारिश हुई तो पानी इनमें स्टोर हो गया, और उससे जो सोर्सेस थे वो रिचार्ज हो गए। हमारे लगाए हुए पौधे भी 1 साल पहले के, जी जी। जिंदे भी हैं, तो देखो सब अच्छा। ये बहुत सारे इस तरह से पिट्स बनाए गए हैं, ट्रेंचेज, और मकसद यही है कि जो बारिश होती है वो इसमें रुक जाए, और इससे जो सोर्स हैं वो हमारे रिचार्ज हो जाएं। रेन वाटर तो बहता नहीं है ना, बारिश का पानी जो बेकार चले जाता है वो नहीं जाएगा, वो जमीन के अंदर हार्वेस्ट हो जाता है, और नहीं तो यही पानी बहकर ये सब बह जाता है, नुकसान करता है। नदी नालों में चला जाता। अब ये लंबे समय तक, जैसे कि मेरा घर पाइन ओक पैराडाइज में है, और बगल में जो उद्गम क्षेत्र है शिप्रा नदी का, तो जो उसका प्रवाह मैं देखता हूँ, बारिश बहुत कम होने के बाद भी उसमें पानी चल रहा है। इस साल बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन ये प्रयास हम लोगों के सफल रहे हैं, और काफ़ी पानी उसमें चलता हुआ मिलता है। जंगलों में मेरे तो कहना पार्टी करें भी करें, लेकिन वो कूड़े को तो अपना ले जाए अपने साथ। तो हमने बहुत मात्रा में इस जंगल से तो हम बराबर कट्टों में भर भर के उठा के ले जाते हैं। जो कब इसको तो हम अब तो ये सीधा ही मिल गया है, इसको इसी में भर दूंगा, इसी के अंदर प्लास्टिक को इसी के अंदर भर देंगे इस तरीके से। जी। तो ये क्योंकि देखने में भी गंदा लगता है, आए हम जंगलों में घूम तो सकते ही हैं, लेकिन उसको गंदा तो ना करें नेचर को। अब जैसे शराब की बोतलें फेंक जाओ, खाने के फेंक जाओ, रैपर्स फेंक अच्छा नहीं दिए, लगता है ना, देखने में भी बुरा लगता है। ये सब इकट्ठे किए हैं। हाँ ये सब एक ही है, हमने बराबर करते रहते हैं यहाँ पर से।